कैसे आप सभी। आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भाग पर आधारित सभी प्रकार के प्रश्न। भाग विधि पर आधारित सभी प्रकार के प्रश्न, सभी प्रकार के प्रश्न। चलो दोस्तों, सबसे पहले भाग के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेते हैं दोस्तों। माना मैंने ए से किसी संख्या बी को भाग दिया, शेषफल कितना आ गया सी, भागफल कितना आ गया सी और शेषफल कितना आ गया दोस्तों डी आ गया। चलो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, भाजक होता है। यहाँ पे क्या दोस्तों होता है, भाज्य होता है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, भागफल होता है। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, शेषफल होता है। क्या होता है, शेषफल होता है। तो यदि इसका एक लाइव एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने 2 से डिवाइड किया 5 को, तो ये आ गया 2 2 जा 4, ये शेष कितना आ गया 1। चलो दोस्तों, इस नंबर को हमें वापस लेकर के आना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, देखते हैं। 5 = इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोस्तों, 2 × 2 और इस 1 को ऐड करना पड़ेगा दोस्तों। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे हस्सियों के जो बीच में होता है उसे क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। तो फार्मूला हमारा हो जाएगा, भाज्य बराबर में इसको क्या कहेंगे, भाजक या भागफल, भाजक गुणे, यहाँ पे दूसरा वाला क्या है, भागफल है, गुणे भागफल। तो ये जो एक आया है ये हमारा क्या आया है, शेषफल आया हुआ है। क्या आया हुआ है, शेषफल आया हुआ है। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि ये वाला आपको फार्मूला बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। भाज्य बराबर में भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। चलो अब इस पर आधारित दोस्तों प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, भाग के एक प्रश्न में भाग के एक प्रश्न में किसी संख्या को 15 से भाग दिया गया, 15 से भाग दिया गया, जिससे भागफल व शेषफल क्रमशः 23 व 7 प्राप्त हुआ। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलो दोस्तों, सबसे पहले हमारा वर्क क्या है, ऐसे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा भाजक दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा भागफल दिया हुआ है और ये हमारा क्या दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है। चलिए, भाजक कितना है, भाजक है 15, भागफल कितना है, भागफल है दोस्तों 23
और शेष कितना है, शेष ये है हमारे पास में 7 आ गया। भाजक के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। वह संख्या जिससे किसी संख्या को भाग दिया जाता है, जैसे मैंने 2 से भाग दिया 5 को, तो यहाँ पे भाजक क्या है, 2 है। भाज्य क्या होता है, जिस संख्या को भाग दिया जाए, जिस संख्या को भाग दिया जाए। भाग देने पर जितनी बार कट जाए वो होता है भागफल होता है। क्या दोस्तों होता है, भागफल होता है। और जितना यहाँ पे बच जाए उसे दोस्तों क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आगे हल करते इसको। तो भाज्य बराबर में मैंने अभी आपको फार्मूला सिखाया था। भाज्य बराबर में भाजक गुणे भागफल और प्लस में दोस्तों कितना, शेषफल। शेष चलिए दोस्तों, हमारे पास में सभी वैल्यू पहले से अवेलेबल है। भाजक कितना है दोस्तों, 15 है। भागफल कितना है, 23 है। और शेषफल कितना है, 7 है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 15 या 45 हो जाएगा। ये 15 दूनी 30 और 30 4 दोस्तों कितना हो गया, 34 हो गया प्लस 7। यहाँ से ओवरऑल 7 5 12, ये 5 आ जाएगा दोस्तों, ये 3। तो हमारी जो संख्या निकल करके आई है दोस्तों वो कितनी आ गई है, 352 आ चुकी है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, भाग पर आधारित एक और प्रश्न देखते हैं। भाग के एक प्रश्न में अगला प्रश्न है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 44 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न यदि हमारे सामने आता है तो सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया हुआ है। भाज्य, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, भाज्य बराबर में भाजक गुणे में क्या होता है, भागफल दोस्तों क्या होता है, प्लस में शेषफल होता है। इस फार्मूले को आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ही अच्छा रहेगा अपने लिए। चलिए उसने देखते हैं कहा क्या है दोस्तों। यहाँ पे ये कहा है कि भाजक जो है भागफल का कितने गुना है दोस्तों, 10 गुना है। और शेषफल का दोस्तों कितने गुना है, 5 गुना है। हमारे पास जब कोई संख्या ना हो तो हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, हम भागफल को 1 मान लेंगे। यहाँ से कितना मैंने मान लिया, ये 1 है। तो फिर इसका 10 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि जो भाजक है शेषफल का कितना गुना है, 5 गुना है। तो शेषफल का 5 गुना ये तब होगा जब ये शेषफल कितना होगा दोस्तों, 2 होगा। तभी तो हम देखिए इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, तभी 5 गुना करा पाएंगे। एक बार फिर से समझते हैं। हमारे पास में देखिए तो कोई भी नंबर नहीं दिया होता है, गुना की बात करता है, तो भाजक क्या कह रहा है कि भागफल का कितना गुना है, 10 गुना है।
तो ऐसी स्थिति में हमने भागफल को कितना मान लिया, 1 मान लिया। और 10 गुना की बात कर रहा है तो 10 गुना कैसे प्राप्त करेंगे, जब 1 में 10 से गुणा करा देंगे तो ये 10 आ जाएगा। तो भागफल कितना हो गया हमारा, सॉरी बेटा, भाजक कितना हो गया, 10 हो गया। अब ये कह रहा है कि भाजक जो है साथ साथ में शेषफल का 5 गुना है। तो यहाँ से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं कि यहाँ पे यदि नंबर 2 होगा तभी ये हमारा 10 गुना 5 गुना बन पाएगा जाकर के, 2 पंजे 10। एक कंडीशन है यहाँ पे दोस्तों कि जो शेष है हमारा वो कितना दिया हुआ है, 44 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 44 दिया हुआ है। तो यहाँ से मुझे 1 की वैल्यू चाहिए होगी, तो ये 1 बराबर में कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। अब देखिए संख्या कितनी आ जाएगी, यहां से देखो 10 गुणे 22 प्लस में शेष कितना है दोस्तों, 44। कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 गुणे 22 प्लस 44 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा और एक थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। अब यहाँ पे भी 1 देखिए मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, 10 गुणे 22 और गुणे 2 बार 22 में जाएगा और प्लस कितना चला जाएगा, शेषफल चला जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये 220, इसका गुणा करा देंगे आप तो कितना आ जाएगा, 484 आ जाएगा दोस्तों, और एक 0 आ जाएगा यहाँ से, प्लस 44 गुणा कराते हैं दोस्तों, इसके जोड़ लीजिए, 4 आ जाएगा, ये 4 4 8 हो गया, 8 और ये 4 हो गया। तो वह संख्या कितनी है दोस्तों, 4884 नंबर हमारा निकल करके आ जाएगा। इसको यदि आप जांचना चाहते हैं यहाँ पे तो 15 से भाग दे करके आप इसे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रश्न को थोड़ा सा एक और प्रश्न चेंज करके देखते हैं। शेषफल को चेंज करेंगे। अगला जो प्रश्न होगा हमारा क्या होगा, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना होगा। यदि इस बार में शेषफल कितना है दोस्तों, 46 हो, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। देखिए, यदि आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा तो आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे। भाज्य बराबर में मैंने आपको फार्मूला अभी बताया था, भाजक गुणे भागफल प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ से शेषफल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। एक दूसरी भी विधि इसकी है दोस्तों, देखते हैं। यदि आप 1 मान करके नहीं करना चाहते हैं तो इसे आप x मान के भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि भाजक जो है भागफल का 10 गुना है। यदि आपने इसे x मान लिया यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। क्यों दोस्तों, यदि हम x में 10 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 10x आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। यहाँ ये कह रहा है कि शेषफल का 5 गुना है, तो यहाँ कितना होना चाहिए दोस्तों, 2x होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2x होना चाहिए, तभी तो ये 5 गुना हो पाएगा। देखिए दोस्तों, है कि नहीं 5 गुना यहाँ से। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए, हमारा शेषफल कितना दिया हुआ है, इस बार में 46 शेषफल दिया हुआ है, तो बराबर है हमें 46 कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें x का मान चाहिए होता है। ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 23 आ जाएगा। चलिए, अब क्या करेंगे, 10 एक गुणे 23 और गुणे कितना आ जाएगा, 23। जहाँ जहाँ x आपको दिखता है वहाँ वहाँ वैल्यू आप उसकी पुट करते जाएं। ये टोटल कितना है, 46 है। चलिए दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 529 हो जाएगा, क्योंकि 23 का और कितना होता है, 529 होता है। 46 इसमें ऐड कर देंगे दोस्तों, ये आ जाएगा 6 9 4 13, ये कितना हो जाएगा 3, ये 5। तो दोस्तों संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 53 36 आ जाएगी। यानी यदि हम इस संख्या को 15 से भाग देंगे
इसी संख्या 15 से नहीं भाग दे पाएंगे दोस्तों इसको। ये संख्या को क्या करेंगे हम इस तरीके से, भाजक जो होगा भागफल का 10 गुना होगा और ये 5 गुना होगा, तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों? 5336 आ जाएगी। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक प्रश्न और दोस्तों देखते हैं। जब शेषफल 0 हो, जब शेषफल 0 हो, जब शेषफल 0 हो, अगला भाग का टॉपिक क्या होगा? जब शेषफल 0 हो, तो दोस्तों क्या हमारे पास में फार्मूला बन जाएगा? चलिए, भाज्य बराबर में भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, प्लस कितना आ जाएगा? शेषफल। इसने कहा है कि शेषफल कितना होना चाहिए? तो 0 होना चाहिए। तो भाज्य देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से जाकर के भाज्य हो जाएगा भाजक गुणे भाग। क्या हो जाएगा दोस्तों? भाजक गुणे भागफल हो जाएगा। इस फार्मूले का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, यदि इसको पहले भाजक को हम लोग कितना मान लें? मैंने मान लिया 6 को इन 2 संख्याओं से भाग दिया गया। यहाँ से पहले 2 से भाग दिया गया तो दोस्तों कितना आ गया? 2 से 6 आ गया। शेष कितना हो गया? 0 हो गया। यदि मैंने इसे D1 मान लिया और इससे कितना मान लिया? Q1 मान लिया। अब देखिए इसी संख्या को, यानी भाज्य हमारा जो है समान होना चाहिए, इसी संख्या को यदि मैंने किसी दूसरे नंबर से भाग दिया तो 3 गुना 6, ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसको मैंने अगर D2 मान लिया, इससे मैंने Q2 मान लिया, तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा? हमारा फार्मूला बन जाएगा। यहाँ से देखिए D1 Q1 बराबर में D2 और Q2, ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास में। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस फार्मूले पर आधारित एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न है भाग के एक प्रश्न, भाग के एक प्रश्न शेष 0, शेष कितना है दोस्तों? 0 है। एक विद्यार्थी एक विद्यार्थी 35 के बदले 21 से भाग देता है। 21 से भाग देता है तो उसे भागफल 30 प्राप्त होता है। तो उसे भागफल 30 प्राप्त होता है। यदि वह 35 से ही भाग देता, 35 से ही भाग देता तो भागफल क्या होगा? चलिए दोस्तों,
इस प्रकार के प्रश्नों को अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया है। पहले क्या कह रहा है, ये 35 के बदले 21 से उसने भाग दिया है। कितने से दोस्तों भाग दिया है? 35 के बदले 21 से भाग दिया है। मैंने मान लिया दोस्तों कि ये क्या है, 35 और इसका भागफल मैंने मान लिया कितना दोस्तों, x मान लिया। 35 से भाग दिया होगा तो कितना आया होगा, x आया होगा, और 21 से भाग देने पर उसे कितना प्राप्त हुआ, 30 प्राप्त हुआ। अभी मैंने फार्मूला लिखा था यहाँ पे, d1 इंटू Qn बराबर में d2 इंटू Q2। ये फार्मूला आपको याद आया? चलिए अब यहाँ से मुझे केवल x की वैल्यू निकालनी है। 21 मल्टीप्लाई बाई 30 अपॉन में 35। चलिए 7 पंजे 35, 7 या 21, 5 छक्का 30, ये आ जाएगा 6 या 18। यदि वह क्या करता दोस्तों, 35 से ही किसी संख्या को भाग देता तो उसका भागफल जो आता कितना आ जाता, 18 आ जाता। कितना आ जाता दोस्तों, 18 आ जाता। चलिए दोस्तों ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इस फार्मूले पे आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों शेष निकालने पर आधारित प्रश्न होंगे इसमें। शेष निकालने आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। चलो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हम लोग सीधा एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए इसका एक प्रश्न लिखते हैं। यदि किसी संख्या में संख्या में 23 से भाग देने पर शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो इसी संख्या को 18 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा। ये प्रश्न शायद ही कोई ऐसी परीक्षा हो जिसमें ना आता हो। लगभग में सभी परीक्षाओं में देखने को मिलता है। यदि ऐसा प्रश्न आ जाता है और हमारे पास में भाज्य नहीं प्राप्त होता है तो दोस्तों देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पे मैंने ये देखा कि 23 से किसी संख्या को क्या किया जा रहा है, भाग किया जा रहा है, तो हमारा शेष कितना प्राप्त हो रहा है दोस्तों, शेष 20 प्राप्त हो रहा है। यदि कह रहा है कि इसी संख्या को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों सबसे पहली बात ये हम देखते हैं कि जब भी कभी ऐसा कोई प्रश्न दिया हो तो हम पहले वाले शेष को, क्या दोस्तों, पहले वाला शेष होता है, पहले वाला शेष सबसे पहले नोट कर लेते हैं। कितना है दोस्तों, 20 आ चुका है। कितना है दोस्तों, 20 आ चुका है। चलो अब हमारा वर्क क्या होता है, केवल इसी शेष को इस भाजक से हम भाग देंगे और जो भी शेष प्राप्त होगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों
संख्या को किससे भाग देना था? 18 से भाग देना था। तो ये 20 को भाग दे दीजिए, 18 एकम 18 आ जाएगा दोस्तों यहाँ से। तो 2 शेष आ गया दोस्तों। कितना शेष आ गया? 2 आ गया। यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब संख्या वो चाहे जो भी हो, 23 से उसे भाग दिया गया है और तो 20 शेष दोस्तों कितना प्राप्त हुआ? 20 प्राप्त हुआ है। इसी संख्या को यदि 18 से भाग देता तो कितना शेषफल प्राप्त होता? तो दोस्तों कितना शेषफल प्राप्त हो जाएगा हमारे पास में? 2 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न कई सारे बनते हैं। ये कह देगा, चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से कई सारे प्रश्न बनते हैं। कहेगा शेष का वर्ग करने पर, क्या दोस्तों? संख्या का वर्ग करने पर, संख्या का वर्ग करने पर। दूसरी बात में कहेगा संख्या का घन करने पर, संख्या में किसी संख्या से गुणा करने पर, संख्या में किसी संख्या से गुणा करने पर शेष क्या होगा? शेष क्या होगा? ये सभी प्रश्न हमारे सामने देखने को मिल सकते हैं। इन कंडीशन में हम क्या करते हैं? जो प्रश्न में कहा गया होगा वह हम पहले वाले शेषफल के साथ में करेंगे। यदि ये प्रश्न पूछा जाता कि यदि संख्या के वर्ग में 18 से भाग दिया जाए तो हमारा शेष कितना प्राप्त होता, तुम देखते कि हमारा पहले वाला शेष कितना है दोस्तों? ये है 20। तुम शेष के साथ में छेड़छाड़ करेंगे हमेशा, चाहे वो संख्या का वर्ग करना हो, चाहे फिर वो घन करना हो, चाहे वो किसी संख्या में 1 गुना 2 गुना 4 गुना या किसी संख्या से उसमें मल्टीप्लाई की गई हो। तो हम हमेशा सभी चीजें किसके साथ में दोस्तों करेंगे? शेष के साथ में करेंगे। वो भी कौन सा शेष रहेगा? पहले वाला शेष रहेगा। चलिए मैं बात करता हूँ, ये कह देता कि संख्या के वर्ग में 18 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होता। तो देखिए दोस्तों, मैं पहले वाले शेष का वर्ग कर देता। यहाँ पे चलिए कितना हो जाएगा? ये 400 हो जाएगा और इससे क्या करता? 18 से भाग देता। तो देखिए 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 4 बच जाता है हमारे पास में, फिर 18 दूनी 36। तो शेष कितना बच गया हमारे पास में? 4 बच गया दोस्तों। बात समझे नहीं दोस्तों? तो जो भी कहेगा हमारे साथ साथ में, जो भी कहता है घन करना है, वर्ग करना है, तो हम सब पहले वाले शेष के साथ में दोस्तों करेंगे। चलिए दोस्तों, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो दोस्तों ले लीजिए और हम अभी इसी पे आधारित प्रश्न और करते हैं। अरे क्रॉप कर दो। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या में 500 इसे 52 से भाग देने पर, 52 से भाग देने पर शेष 18 प्राप्त होता है, शेष 18 प्राप्त होता है, तो संख्या के वर्ग में, संख्या के वर्ग में
19 से भाग देने पर शेष कितना प्राप्त होगा? कितना प्राप्त होगा? दोस्तों, इस प्रश्न को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और अभी बाकी के प्रश्न हमारे हैं, तो बने रहिएगा क्लास में। यदि वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं और अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।